आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 जिसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है मिनिमाइज फंक्शन दे दिया गया आगे एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। आगे इक्वेशन से दी गई है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 35, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया है कि सब क्वेश्चंस को करने का पैटर्न जो है वो सेम ही है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है, दी एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3, सेकेंड वाली 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर y 0 कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर y 0 किया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से पॉइंट हमें क्या मिल गया 3 एंड 0, और यहाँ से पॉइंट क्या मिल गया 5 एंड 0। इसी तरह फिर आप लोग फिर दोबारा यही इक्वेशन राइट करोगे। फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, यहां पर x 0 करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा, यहां पर x 0 करेंगे तो y का आंसर जो है वो आपके पास 7 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर पॉइंट जो है वो आप लोगों के पास 0 एंड 3 और 0 एंड 7 आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहां पर करेंगे इसकी चेकिंग में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, 7x प्लस 5y लेस देन 35। यहां पर 0, x भी 0 y भी 0 तो 0 आंसर आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 3, 0 लेस देन 35, x भी 0 y भी 0 तो आपके पास 0 आ जाएगा लेस देन 35। तो ये वाला आपके पास 0 जो है वो आपके पास कभी भी 3 से बड़ा नहीं होता, तो ये आपके पास क्या आ गया फॉल्स, और ये वाली आपके पास इक्वेशन क्या आ गई ट्रू। तो जब शेडिंग करते हैं तो जो फॉल्स आ गए वो आपके पास क्या होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, वो जो ट्रू आ गए वो आपके पास टुवर्ड्स द ओरिजिन। उसके बाद ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ शेड करते हैं। ग्राफ में आप लोगों के पास पहली इक्वेशन में आप लोगों के पास पॉइंट क्या है 3 0 एंड 0 3, ये अब आपके पास 3 0 और इसके अलावा ये आपके पास 0 एंड 3 वाला पॉइंट आ गया। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में सेकंड लाइन में अगर आप लोगों ने ड्रा करना है, यहाँ L1 और यहाँ आप लोग L2 लिख दें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए ये आपके पास लाइन 2 है। सेकंड में आपके पास 5 एंड 0 x5, और इसके अलावा जो है वो अब आपके पास y0 और दूसरा आपके पास 0 एंड 7, तो वो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आप लोग चेक करेंगे कि क्या ये अब आपके पास फर्स्ट लाइन जो है वो अब आपके पास फॉल्स है, तो ये अब आपके पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा। सेकंड लाइन जो है वो आपके पास ट्रू है तो वो आपके पास टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। ये वाली कंडीशन अब आपके पास क्या है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहना है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में कि इससे मुराद क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट हाफ प्लेन, उससे मुराद क्या है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट इसकी शेडिंग करते हुए अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये अब आपके पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ जाएगा क्योंकि अपनी शेडिंग एरिया जस्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रखना है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ गया और इसी तरह इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन आ गया, तो ये एरिया जो है वो शेडिंग में आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इसी तरह ज्यादा आसान है कि इसमें कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही शेडिंग एरिया में। शेडिंग एरिया में अगर कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो ये जो आपके पास पॉइंट है, जैसे अब आपके पास ए वाला पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है 3 एंड 0, बी वाला पॉइंट लिख लेते हैं वो अब आपके पास क्या है 5 0, सी वाला पॉइंट लिख लेते हैं वो अब आपके पास क्या है 0 3, डी वाला पॉइंट लिख लेते हैं जो आपकी शेडिंग रीजन में आ रहा है वो आपके पास है 0 एंड 7। अब इसी क्वेश्चन का चेक ये करना है कि हमारे पास कब फंक्शन जो है वो मिनिमाइज है, तो आप लोग फंक्शन लिखेंगे f of x y इज इक्वल टू 2x प्लस y। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले इफ a जो है वो हमारे पास 3 एंड 0 है, तो डियर स्टूडेंट इसे पुट करेंगे f of 3 into 0, 2 into 3 plus 0
इज इक्वल टू 6। इसी तरह इफ b जो है वो आपके पास 5 एंड 0 है, f 5 एंड 0, 2 इंटू 5 प्लस 0 तो वो आपके पास 10 आ जाएगा। इफ c वाला पॉइंट पुट करते हैं 0 3, x0 y3, 2 इंटू 0 प्लस 3 तो वो अब आपके पास आंसर जो है वो 3 आ जाएगा। इफ d वाला पॉइंट आपके पास 0 एंड 7, f0 एंड 7, 2 इंटू 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। तो डियर स्टूडेंट यहां पर चेक करना है क्या मिनिमाइज, जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन भी ये किए थे मैक्सिमाइज के, आज क्वेश्चन जो है वो हमारे पास मिनिमाइज का आया है कि आप लोगों ने क्या करने थे, जो शेडिंग रीजन में पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स को जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट कर देना। अब गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो इसमें वो वैल्यूज पुट कर देनी थी। अब पुट करने के बाद अगर वो मैक्सिमाइज कह रहे हैं या मिनिमाइज कह रहे हैं, मैक्सिमाइज कह रहा है तो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, बी पॉइंट जो है वो हमारे पास मैक्सिमाइज आ जाएगा। अगर वो कह रहा है मिनिमाइज तो हमारे पास वो ओवर फंक्शन, so our function is minimize at point, कौन से पॉइंट पर मिनिमाइज है, सी पॉइंट पर। वो सी पॉइंट क्या है, 0 एंड 3। तो ये डियर स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड। अब फंक्शन दे दिया गया, इसी तरह इक्वेशंस दे दी गई हैं, आप लोग उसे ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि वो आप लोगों से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि मिनिमम फंक्शन भी फाइंड करना है, उसके अलावा मैक्सिमम फंक्शन भी फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं, जिसमें हमारे पास दोनों ही फंक्शन जो है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन जो है वो अब आपके पास दिया गया है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। इक्वेशन जो है वो डियर स्टूडेंट हमारे पास दे दी गई हैं, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15, इसके अलावा x प्लस 3y लेस देन एंड इक्वल टू 9। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस आ जाएंगी, उधर से पॉइंट्स निकाल लेंगे हम। सेम हर क्वेश्चन में करने का पैटर्न जो है वो सेम है, हर क्वेश्चंस में स्टेप जो है वो मैंने कोई भी चेंज नहीं किए, इसी वजह से ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो एक ही पैटर्न से होने वाले हैं, कोई इसमें चेंजिंग करने वाला काम नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो हम चेक कर लेंगे क्या आ रहा है। इसी तरह ये एरिया जो है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन दे दिया गया है f of x y is equal to 3x plus y। अब इक्वेशन दे दी गई हैं दो, 3x plus 5y greater than or equal to 15, x plus 3y less than or equal to 9। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन में आपके पास आ जाएगा 3x plus 5y greater than equal to 15, और यहाँ पर x plus 3y इक्वल टू 9। यहां पर डियर स्टूडेंट फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 15, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 are 3, 3 5 are, x इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट्स डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 5 एंड 0। इसी तरह यहां पर दूसरी इक्वेशन में x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। यहां पर आपके पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, 9 एंड 0।
इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों के पास जो इक्वेशंस है वो है 3x + 5y = 15, x + 3y = 9. For y intercept x is equal to 0. 3 into 0 plus 5y is equal to 15. 5y is equal to 15. Y is equal to 15 over 5. Y is equal to 3. तो ये अब आपके पास 0 and 3 आ जाएगा. नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर 0 + 3y is equal to 9. 3y is equal to 9. Y is equal to 9 divided by 3. 3 1s are 3. 3 3s are 9. Y is equal to 3. यहाँ पर आपके पास पॉइंट 0 and 3 आ जाएगा. फिर चेकिंग के लिए टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट. तो आप लोग क्या लिखेंगे? 3x + 5y greater than 15 and x + 3y less than 9. यहां पर 0 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास 0, ये आपके पास 0. 0 कभी भी 15 से बड़ा नहीं होता, तो ये अब आपके पास फॉल्स पोजीशन आ गई है. इसी तरह 0 + 0, 9 हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये आपके पास ट्रू आ गया. तो शेडेड रीजन जो है ये अब आपके पास अवे फ्रॉम दी रीजन, और ये आपके पास टूवर्ड दी रीजन आ जाएगा. तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसकी ग्राफ की जानिब. जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि इसका जो लास्ट क्वेश्चन होगा उस लास्ट क्वेश्चन में हम ग्राफ पेपर पर जो है वो ग्राफ बनाएंगे, ताकि ग्राफ पेपर पर आप लोगों को ग्राफ जो है वो बनाना है. तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं अब ग्राफ की जानिब, जो कि हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे. जी डियर स्टूडेंट, हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं. फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम. अब फंक्शन दे दिया गया है कि z इज इक्वल टू 3x + y. आप उसी तरह इसे f ऑफ x y फंक्शन कह लें. तो अब जो है वो आप लोगों ने उसी तरह वही सेम जो है वो आप लोगों ने काम करना है. सेम काम ये करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, ये भी आप लोगों को जो है वो व्हाइट बोर्ड पर भी समझा दिया गया है. तो अभी जो है वो आप लोगों ने फिर क्या करना है? x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपने जो है वो y 0 करना है, तो x की वैल्यू आ जाएंगी, तो आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे. इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आप लोग ये करेंगे कि y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0, तो आप लोगों के पास y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0. तो अब आपके पास पॉइंट 0 and 3 आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट अब आपके पास x 0 और y जो है वो आपके पास 3 आ गया. तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो है वो पॉइंट्स आ जाएंगे. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आप लोगों का क्या था कि टेस्टिंग करनी थी. तो टेस्टिंग के लिए जो है वो अब आप लोगों ने क्या करना था? इसकी चेकिंग में टेक 004 टेस्टिंग. तो टेस्टिंग में एक आपके पास फॉल्स आया था, एक आपके पास ट्रू आया था. तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोग देखें कि आपके पास जो इक्वेशन 1 है ये वाली 3x + 5y इज इक्वल टू 15, ये आपके पास पहला पॉइंट है 5 and 0, और दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है? 0 and 3. तो इसे जो है वो पहले आप लोगों ने ग्राफ पेपर पर जो है वो बनाना था. तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास जो है वो ग्राफ पेपर है. अब ग्राफ पेपर के मुताल्लिक जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि सर ग्राफ पेपर जो है वो हमने साथ लेकर जाना है कि बोर्ड वाले देंगे. तो उसके मुताल्लिक डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये गाइड किया जाता है कि ग्राफ पेपर जो है वो बोर्ड वाले देते हैं, लेकिन आप फिर भी अपना ग्राफ पेपर जो है वो लेकर जाएं साथ इन क्वेश्चंस के लिए, ताकि अगर वो वहां पर ना दें तो आप लोगों के पास अपना हो. लेकिन आप लोग अपने पेपर में सिटिंग एरिया में बैठने से पहले अपने टीचर्स को जो है वो बता दें कि हमारे सिलेबस में ये चीज़ शामिल है, इसके लिए हम ग्राफ पेपर जो है वो लेकर आए हैं. अगर आपको वहां पर टीचर गाइड करते हैं कि नहीं आपने ग्राफ पेपर जो है वो नहीं लेकर आने, हम आपको खुद प्रोवाइड करेंगे बोर्ड वाले, तो आप लोगों ने वो ग्राफ पेपर जो है वो शुरू में ही पेपर स्टार्टिंग में ही उन टीचर्स को दे देने हैं, ताकि आपके ड्यूरिंग पेपर आप लोगों को कोई भी इशू ना हो. कोई भी टीचर आप लोगों को ये ना कहें कि आप लोग ये हेल्पिंग मटेरियल साथ लेकर आए, आप पहले ही आगाह कर दें. अगर वो इजाज़त देते हैं कि नहीं ग्राफ पेपर जो है वो हमारे सेंटर में नहीं पहुंचे किसी वजह से, तो आप लोग अपना ग्राफ पेपर जो है वो साथ वहां पर अटैच कर सकते हैं.
लेकिन पेपर पर, बोर्ड पेपर पर जो है वो लाजमन लिखा गया होता है कि इसे स्टेपलर या पिन अप जो है वो आप लोगों ने नहीं करना, तो आप लोग जहां पर क्वेश्चन सोल्व करें वहां पर साथ जो है वो ग्राफ पेपर अपना साथ रख दें। अगर इस कंडीशन में कि ग्राफ पेपर भी आप लोग जो है वो जो लेके गए हैं वो भी यूज नहीं करने दिया जा रहा और वो भी ग्राफ पेपर नहीं दे रहे, तो डियर स्टूडेंट फिर आप लोगों ने उन्हीं आंसर शीट पर जो है वो अपना ग्राफ जो है वो ड्रा कर लेना है। ग्राफ जो है वो आप लोगों ने लेड पेंसिल से नहीं, कच्ची पेंसिल से नहीं, आप लोगों ने जो है वो पेन के साथ जो है वो ड्रा करना है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट ये अब आप लोगों के पास ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोग कमेंट सेक्शंस में पूछ रहे थे पिछले लेक्चर्स में, तो आप लोगों को जो है वो बता दिए गए हैं। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली जो है वो पूछ सकता है, तो उसके मुताबिक जो है उसे गाइड कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देखें कि ये अब जो है वो आप लोगों के पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर बॉक्सेस बने गए होते हैं ग्राफ पेपर पर। तो आप लोग जो है वो एक बॉक्स को छोड़कर दो बॉक्सेस को आप, मैंने जैसे इधर वन कह दिया, आप लोग इसी तरह तीन बॉक्सेस को भी वन कह सकते हैं। तो फिर आप लोगों ने हर तीन बॉक्सेस के बाद जो है वो निशान लगाना है। मैंने इधर दो बॉक्सेस के बाद जो है वो निशान लगाया, 1 और 2, टू बॉक्सेस हैं उनके बाद जो है वो निशान लगाया गया है 1 2 3 4, ताकि आप लोगों का ये जो इनके बिटवीन डिस्टेंस है वो इक्वल रहे। तब आपका जो डायग्राम है, जो आप लोगों के पास ये लाइंस हैं, वो आप लोगों के पास बिल्कुल एक्यूरेट लगेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स एक्सिस पर, उसी तरह वाई एक्सिस पर मैंने ये लिख दिया। अब इसके नेगेटिव एक्स एक्सिस पर और नेगेटिव वाई एक्सिस पर मैंने वैल्यूज नहीं लिखी, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं उनमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो डियर स्टूडेंट पहली वैल्यू जो है वो पॉइंट हमारे पास क्या है, 5 और 0, 0 और 3। तो यही पॉइंट, जैसे पहला है 5 और 0, तो ये मैंने ए पॉइंट पर लिख दिया है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास क्या था, 0 और 3, तो वो अब आपके पास ग्राफ पेपर पर यहां पर मेंशन कर दिया 0 और 3। तो डियर स्टूडेंट 5 और 0 और 0 3 को एक, दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन लगा दी गई है। इस तरह स्केल की मदद से आप लोगों ने जो है उन दोनों पॉइंट्स को जो है वो एक लाइन के जरिए जो है वो मिला देना है। तो डियर स्टूडेंट ये लाइन लगा दी। इसी तरह यहाँ पर लाइन मैंने मेंशन भी कर दिया कि लाइन कौन सी ड्रा है, 3x + 5y = 15। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं कि अब आपके ने इसी तरह दूसरा पॉइंट, अब आपके पास क्या था, 9 और 0, 9 और 0 जो है वो पॉइंट लिखा गया, और इसी तरह दूसरा पॉइंट उसका वो सेम ही है, 0 और 3 वो सेम ही रह गया, 0 और 3। तो इस तरह आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आपस में स्केल की मदद से जो है वो मिला देना और लाइन ड्रा कर देनी है। उसके बाद ये स्टूडेंट इसमें अब हम चेक करेंगे कि शेडिंग एरिया जो है वो कौन सा आएगा। तो शेडिंग एरिया में एक जो है वो हमारे पास फॉल्स है, दूसरी जो है वो हमारे पास ट्रू है। जब फॉल्स आएगी तो तब जो है वो हमारे पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ जाएगा, और जब ट्रू आएगी तब हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगा। तो ये अब आपके पास ये एक एरिया ऐसा बचता है कि जैसे पहली इक्वेशन जो है ये लाइन नंबर 1 है, ये आपके पास लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 1 जो है वो फॉल्स है, तो वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये एरिया जो है वो शो होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहते हुए। और इसी तरह इसका टुवर्ड्स द ओरिजिन है, तो ये एरिया जो है वो हमारे पास इस तरह ब्लैंक हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो फिलअप करें, ताकि आप लोगों की डायग्राम जो है वो ज़्यादा नीट क्लीन जो है वो वाजिया हो। ये अभी मैं बॉल पेन के साथ जो है वो काम कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसे पेन के साथ जो है वो करना है, क्योंकि बॉल पेन भी जो है वो बोर्ड पेपर में अलाउ नहीं की जाती, आप लोगों ने इसे पेन के साथ करना है। इसी तरह अब आप लोग ये वाले पॉइंट्स जो है, ये वाले पॉइंट्स जो है वो थोड़े हाईलाइट करके इन्हें मार्कर के साथ लिखें, ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए वो वर्ड्स। ए पॉइंट आ गया, बी वाला पॉइंट आ गया, सी वाला पॉइंट आ गया, जो आपके पास फिजिबल रीजन्स में जो है वो पॉइंट्स आ गए। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद पॉइंट्स के बाद जो है वो हम क्या करते थे, ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं, ए बी एंड सी। तो आप लोगों ने चेक करना था कि हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम किधर है और मिनिमम किधर है। तो वो सेम यही कंडीशन थी कि हमने वही फंक्शन लिखना है, गिवन फंक्शन f(x) = 3x + y। उसके बाद ये स्टूडेंट आप लोगों ने पहले ए वाला पॉइंट पुट कर दिया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 15। फिर बी वाला पॉइंट पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 27। सी वाला पॉइंट पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 9।
अब आपने बताना है कि आपका फंक्शन जो है वो कब मैक्सिमम है और कब जो है वो आपके पास मिनिमम है। तो मैक्सिमम फंक्शन के लिए जब आपने पॉइंट पुट किया तो आपके पास ये 27 आया। सो ओवर फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी एंड ओवर फंक्शन इज मिनिमम एट पॉइंट सी, जहां पर आपके पास आंसर जो है वो मिनिमम है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के ग्राफ के मुताबिक जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा जो है वो जो आप लोग ग्राफ पेपर पर ग्राफ जो है वो किस तरह ड्रा करते हो वो भी आप लोगों का क्लियर हो गया है। इसके अलावा ये एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है वो आज हमारी मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में या नीचे दिए गए नंबर पर जो है वो राब्ता करके पूछ सकता है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।